अभी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फिस्कल ईयर है 2023-24 उसके अकाउंट्स की छानबीन की, तो उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, अनऑथराइज अपॉइंटमेंट्स और पता नहीं और कितने बंद जो है वो पॉइंट आउट किया और उसकी क्लैरिफिकेशन सीख की है। उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ। ठीक है, वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन यही होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोज आना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। खर्चा इधर उधर कर देना, क्रिकेट पे नहीं करना जिससे बेहतरी हो। नेशनल मैचों के दौरान जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे थे, उनके खाने पर 6 करोड़ 33 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ये खर्च नियमों के खिलाफ था। बात यही नहीं रुकती। रिपोर्ट के मुताबिक कोच और कुछ बड़े अधिकारियों की नौकरी भी गलत तरीके से दी गई। कितने करोड़ रुपए की बिरयानी खा गए यार पुलिस वाले? इस बार तो 63.39 मिलियन की है, यानी कि 6.3 करोड़ की बिरयानी। अब बिरयानी खाए, रायता भी खाए होंगे, रायता भी खाए होंगे। पीसीबी करोड़ों रुपया पता नहीं कहाँ कहाँ उछेड़ रहा है। देती हैं कुछ नहीं जी, ये करप्शन करते हैं। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं एजी साहब ने जो है पॉइंट आउट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये खामियां, ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। करोड़ों की जेब गर्म हुई है। मत समझा नहीं मैं, आई हैव नॉट हर्ड। लोगों की जेबें गर्म हुई है सर। इसमें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में कह रहा है कि, अच्छा, मुझे इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता। पीसीबी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं। 3 कोच वो किए गए, अपॉइंट किए गए हैं 16 साल अंडर 16 एज ग्रुप के लिए, कराची में। और इनको 5.4 मिलियन की सैलरी दी जा रही है एनुअल। और जो है इसके बाद एक मीडिया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, और उसका कोई प्रोसेस नहीं था, बस अपॉइंट हो गया भाई, और उसको भी मिलियंस में सैलरी जा रही है। इन्होंने पुलिस वालों को 63.39 मिलियन दिए हैं एक इंटरनेशनल मैच को कंडक्ट कराने के लिए। पुलिस वालों को क्यों दिए? पुलिस वालों को डाटा में अब तो यही एंट्री है कि पुलिस वालों को दिए हैं, बिरयानी खाने के लिए दिए होंगे, कुछ तो दिए। एक बार आई थी ना न्यूज, अगर आपको याद है कि बिरयानी खा गए पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले। तो कितने करोड़ रुपए की बिरयानी खा गए यार पुलिस वाले? इस बार तो 63.39 मिलियन की है, यानी कि 6.3 करोड़ की बिरयानी। अब बिरयानी खाए, रायता भी खाए होंगे, रायता भी खाए होंगे, सालन भी होगा, बिरयानी सालन भी होगा, सब होगा, बहुत कुछ होगा। तो बिरयानी खा गए, वेरी गुड। नहीं, लगे रहो यार, देखो तरक्की होनी चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी टीम मैच जीत रही है, हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार तुम लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना। यहां पे देखो, तुम्हारा तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यहां पे पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है, पर्सनल वैल्यूएशन पड़ रहा है। कह रहा मैं मुल्क का पेट तो तब भरूंगा ना जब मेरा पेट भरेगा। पहले चेप रहे हैं लोग, छापे जा रहे हैं सर, है ना। कि ना किसी ओपन बिडिंग होती है टिकट के लिए, बिना उसके वो दे दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है सर 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के सर, ये भी बिना किसी ओपन कंपटीशन कैसे कि चच्चे का लौंडा है। क्या बता रहे हो? हाँ, 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे। चाचे का लौंडा लग रहा है ये मेरे। क्या कह रहे हैं प्रोड्यूसर? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सर। ये हो रहा है, भतीजे को दे दिए हैं। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ सर, चाचे का लड़का। समझ रहा हूँ, पर लेकिन यार मैं, दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इन इंडिया, even though the Indian Cricket Board has a lot of money and the Pakistan Cricket Board is broke, but तकरीबन $100 मिलियन, तकरीबन 99 वही लगा लो, 99 पॉइंट कुछ समथिंग, तो $100 मिलियन का
आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ, ठीक है? वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन? यही होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया यार। सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो, इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। पूरी दुनिया के सामने पीसीबी के भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। इस खुलासे के बाद पीसीबी पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के जनरल ऑडिटर ने पीसीबी के खातों का ऑडिट किया है, जिनमें करोड़ों रुपए की इनरेगुलरिटीज पाई गई है। भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर उंगली उठना शुरू हो गया है और उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की वर्तमान सरकार में इंटरनल और नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्री भी है। वो 6 फरवरी 2024 को पीसीबी के चेयरमैन बने थे। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कराची में हाई परफॉर्मेंस अंडर 16 कोचों की इनलीगल प्लेसमेंट की गई, जिन पर कुल 54 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा मैच ऑफिशियल्स को मैच फीस के नाम पर 38 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर 2023 में मीडिया डायरेक्टर की नियुक्ति पूरी तरह से इनलीगल रही। 17 अगस्त को विज्ञापन दिया गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट, अप्रूवल, ज्वाइनिंग लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और असम्पशंस ऑफ चार्ज ये सब कुछ एक ही दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 को कर लिया गया। ऑडिट में पाया गया कि पीसीबी ने करोड़ रुपए के ठेके अपनी मन मर्जी से दिए। इसके तहत टिकटॉक के कॉन्ट्रैक्ट देने में पीसीबी ने अपनी मन मानी की और बिना किसी बोली के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा गैर कानूनी भी है। इसमें बुलेट प्रूफ वाहनों के डीजल पर 1.98 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा कोस्टर यानी कि मिनी बस को किराए पर लेने में 2.25 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही 5.3 अरब रुपए के स्पॉन्सरशिप फंड की रिकवरी भी नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से पीसीबी पर मीडिया राइट्स में सबसे ज्यादा धांधली करने का आरोप है। इसके तहत पीसीबी ने इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिना टेंडर किए दिए, जिनकी कीमत करीब 851 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा मीडिया राइट्स कम रेट पर भी अपनी पसंदीदा कंपनियों को बेचे गए। ऑडिट में पाया गया है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचों के दौरान पीसीबी ने सुरक्षा कर्मियों के खाने पीने पर ही 6.33 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। रिपोर्ट में मैच अधिकारियों को मैच फीस के रूप में 38 लाख रुपए का अधिक पेमेंट किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पीसीबी के खर्च और उसकी गतिविधियों में इनरेगुलरिटीज को उजागर किया है। हालांकि अभी तक पीसीबी के किसी भी अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया नहीं गया है। नजम सेट्टी और जकाश अशरफ ने बोर्ड में कई कार्यकाल पूरे किए हैं। आईसीसी और बीसीसीआई से मिलने वाले पैसों का पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने पर खर्च करने के बजाय इस तरह से इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है।